यहाँ हम लोग जानने वाले हैं, जनरल एंट्री देखने वाले हैं सबसे पहले। तो आज इस वीडियो में जनरल एंट्री देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। जो हम लोग का सेकंड पॉइंट दे रखा हुआ था, क्या दे रखा हुआ था? अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। ये तो दे नहीं रखा हुआ था। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले थे मेनली। तो सबसे पहला हो गया था मीनिंग जानने वाले थे, एंड उसके बाद बेसिक्स। तो मीनिंग में हम लोग देखे थे सबसे पहले इससे पीछे वाले वीडियो में कि अमलगमेशन क्या होता है, दूसरा क्या था एब्जॉर्प्शन क्या होता था, उसके बाद एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता था। अब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जनरल एंट्री, एंड जो कुछ भी बेसिक पॉइंट होगा वो हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे, एंड उसके बाद जो है इलस्ट्रेशन वाले पार्ट में हम लोग चलेंगे। बिकॉज जब तक आप लोग ये बेसिक नहीं समझ में आएगा तब तक इलस्ट्रेशन भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए पहले हम लोग बेसिक करना स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए, लिखना स्टार्ट कीजिए। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं जर्नल एंट्री। तो आइए लिखना स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, ये सेकंड पॉइंट है। अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो ये लिखिए सबसे पहले। इसमें सबसे पहले फॉर अकाउंटिंग पर्पस all are same। In all above case we have same old company old companies and a new company। तो ये जो भी हम लोग जैसे एक अमलगमेशन का हो गया, एब्जॉर्प्शन का हो गया, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का, एक काम कीजिए पहले लिखना स्टार्ट कर लीजिए, पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं समझाऊंगा आप लोग को। तो यहाँ लिखना स्टार्ट कीजिए आगे। फॉलोइंग एंट्रीज आर जर्नलाइज्ड। बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। बुक्स ऑफ न्यू कंपनी जिसे क्या बोला जाता था, अक्वायरर कंपनी में बोला जाता था। अब इस बुक्स ऑफ न्यू कंपनी में क्या जनरल एंट्री होने वाला है वो हम लोग देखने वाले। तो चलिए एक काम करते हैं, दोनों ही जो अमलगमेशन का, दो तरह का अमलगमेशन होता है एक्चुअली में। तो इस दो तरह का अमलगमेशन होता है। एक क्या होता है, सबसे पहला जो नेचर ऑफ परचेज नेचर का अमलगमेशन होता है, दूसरा क्या होता है मर्जर नेचर का। तो ये हम लोग बाद में देखने वाले हैं कि परचेज नेचर में क्या होता है, उसके बाद मर्जर नेचर में क्या होता है। बट उससे पहले एक बार आप लोग जनरल एंट्री लिख लीजिए। ये हम लोग बाद में देख लेंगे कि परचेज के नेचर में क्या होता है, प्लस में जो मर्जर का नेचर होता है अमलगमेशन का, उस केस में क्या होता है। ओके, तो आइए लिखते हैं सबसे पहले जनरल एंट्री एक बार। इन द नेचर ऑफ परचेज, इसे दो भाग में बांट दीजिए। इन द नेचर ऑफ परचेज, और दूसरे साइड में लिखिए इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो दो तरह का हम लोग का अमलगमेशन हो गया, दोनों तरह का एक बार लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझा दूँ। तो ये हो गया। इसमें सबसे फर्स्ट एंट्री लिखिए। उससे पहले लाइट ठीक करना होगा। चलिए लिखिए, लिखने में क्या मेरे को देख के करेंगे आप लोग। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। ये हो गया। इसमें लिखिए परचेज कंसिडरेशन।
PURCHSE, परचेज कंसिडरेशन। ये हो गया। नरेशन में लिखिए बीइंग बिजनेस परचेज्ड। ये हो गया। इसके दूसरे वाले साइड में लिखिए बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट। यहां भी लिखिए परचेज कंसिडरेशन, मैं शॉर्ट में लिखता हूं PC, परचेज कंसिडरेशन है इसका मतलब। फिर टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। यहां पे बीइंग बिजनेस मर्ज्ड। ये फर्स्ट जनरल एंट्री हो गया। सेकेंड वाले में आ जाइए, इसमें सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। एट एग्रीड वैल्यू। फिर टू सन्ड्री लायबिलिटी। ये भी होगा एट एग्रीड वैल्यू। फिर टू बिजनेस परचेज। ये क्या चीज से होता है, तो ये होता है परचेज कंसिडरेशन से। नारेशन में लिखिए बीइंग सन्ड्री एसेट लायबिलिटी अक्वायर्ड। डिफरेंस इज गुडविल और कैपिटल रिजर्व। स्टार्ट देकर के लिखिए डिफरेंस इज गुडविल और कैपिटल रिजर्व। सेकेंड वाले साइड में लिखिए सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। एट बुक वैल्यू। फिर टू सन्ड्री लायबिलिटी। ये भी होगा एट बुक वैल्यू। फिर टू रिजर्व एंड सरप्लस। ये भी होगा एट बुक वैल्यू टू बिजनेस परचेज। इसमें होगा एट परचेज कंसिडरेशन। यहां लिख दीजिए परचेज कंसिडरेशन PC। बीइंग सन्ड्री एसेट लायबिलिटी रिजर्व टेकन ओवर। सन्ड्री एसेट्स लायबिलिटी रिजर्व टेकन ओवर। अब इसमें भी स्टार देकर के लिखिए डिफरेंस इज रिकॉर्डेड एज जनरल रिजर्व।
एक बार लिख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को समझाता हूँ। पॉज करके भी लिख लीजिएगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री में आ जाइए। नेक्स्ट थर्ड नंबर का एंट्री, लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी डेबिट। ये परचेज कंसिडरेशन से होगा। टू कैश, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इस तरह से ये हो गया। इसमें लिखिए बीइंग परचेज कंसिडरेशन पेड, बीइंग पीसी पेड। इस साइड में थर्ड वाले में लिखिए सेम। फोर्थ में लिखिए डिवेंचर ऑफ ओल्ड कंपनी डेबिट, टू न्यू डिवेंचर। बीइंग डिवेंचर पेड, यहां भी लिख दीजिए सेम। पांचवें नंबर एंट्री में आ जाइए, पेमेंट ऑफ एक्सपेंस। इसमें लिखिए गुडविल अकाउंट डेबिट, टू कैश, बीइंग एक्सपेंस पेड। इसमें पांचवा एंट्री लिखिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू कैश, बीइंग एक्सपेंस पेड। सिक्स नंबर एंट्री लिखिए फॉर क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व, इसमें होगा अमलगमेशन, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। बीइंग रिजर्व क्रिएटेड, इसमें लिखिए नो एंट्री। पॉज करके लिख लीजिए आप लोग। स्टैट्यूटरी रिजर्व कैन बी
क्या क्या हो सकता है स्टैट्यूटरी रिजर्व? इसमें फर्स्ट लिखे इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व, दूसरा लिखिए फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, तीसरा लिखिए फॉरेन प्रॉफिट रिजर्व, फिर लिखिए टी डेवलपमेंट अलाउंसेस। ये हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री में लिखिए कॉन्ट्रा एंट्री, इसमें क्या होगा, जो भी क्रेडिटर होगा वो डेबिट हो जाएगा टू डेटर, ये भी आ जाएगा सेम एंट्री। बीइंग कॉन्ट्रा कैंसिल्ड, आठवां में आ जाइए एनी अदर एंट्री स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन। तो ये हो गया हम लोग का जनरल एंट्री का पार्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक जनरल एंट्री समझेंगे एंड उसके बाद ये दूसरा वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे परचेज कंसिडरेशन क्या होता है। तो आ जाइए एकदम स्टार्टिंग से। तो ये रहा हम लोग के पास अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो ये तीनों ही केस देख चुके थे हम लोग। अमलगमेशन में क्या होता था, जब दो कंपनी मिलकर के एक न्यू कंपनी फॉर्म होता था। इसी तरह से एब्जॉर्प्शन था और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जो भी। अब जो अकाउंटिंग पर्पस के लिए, अकाउंटिंग पर्पस के लिए मतलब जनरल एंट्री के लिए, उससे पहले एक बार लाइट और बढ़ा दूं, इधर से बढ़ाता हूँ ब्राइटनेस वाला। चलिए, तो जर्नल एंट्री के पर्पस के लिए तीनों ही क्या होता है, तीनों ही में ही सेम ही होगा, चाहे अमलगमेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये तीनों ही केस में जर्नल एंट्री क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे जर्नल एंट्री में जब हम लोग आ गए तो अमलगमेशन को दो तरह में बांटा गया था, एक हो गया था परचेज, दूसरा क्या होता मर्जर। तो परचेज क्या होता है, मर्जर क्या होता है, वो हम लोग बाद में देखने वाले हैं। बस अभी के लिए क्या समझ लीजिए कि जनरल एंट्री बस परचेज के लिए ये होता है, प्लस में मर्जर के लिए ये होता है। बट जब हम लोग परचेज नेचर में क्या होता है, फिर मर्जर नेचर में क्या होता है, जब वो जानेंगे फिर से एक बार हम लोग आकर के रिवाइज कर लेंगे इसको। तो देखिए सबसे पहले जनरल एंट्री में क्या आ गया, तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, जो भी बिजनेस परचेज हो रहा है, डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। तो यहाँ क्या हो गया कि बिजनेस कितना में परचेज कर रहे हैं हम लोग। जो देखिए इस एग्जांपल से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आ जाइए नीचे आ जाइए, एक सेकेंड। देख कंपनी ए था और कंपनी क्या था, बी था। ये कंपनी मिलकर के क्या बन गया, यहाँ पे सी बन गया। तो यहाँ पे ए कंपनी बी कंपनी मिलकर सी कंपनी हो गया था। अब इस केस में जो हम लोग जनरल एंट्री देखने वाले हैं वो न्यू कंपनी कौन सा है, तो न्यू कंपनी है यहाँ पे सी। तो सी के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या जनरल एंट्री होने वाला था, वो हम लोग देखने वाले थे। तो देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे एंट्री क्या होगा, तो यहाँ पे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट हो गया टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ कि कितना में बिजनेस को परचेज किया जा रहा है, कितना में बिजनेस को परचेज किया जा रहा है, कौन सा, ए और बी दोनों बिजनेस मिलाकर के जितना में परचेज कर रहा है सी, मान के रखो इस केस में कितना में परचेज कर रहा है, 50 लाख में परचेज कर रहा है ए और बी दोनों बिजनेस को। तो इस केस में परचेज कंसिडरेशन कितना आ जाएगा, तो 50 लाख आ जाएगा। कितना में खरीदा जा रहा है कंपनी, ओल्ड कंपनी को कितना में खरीदा जा रहा है, वही हो गया परचेज कंसिडरेशन। तो फर्स्ट जो एंट्री होगा यहाँ पे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। अब
लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी में क्या आएगा, तो यहाँ पे लिक्विडेटर में आएगा कि किस किस को पैसा पेमेंट करना है। तो किसको करना होता है, इक्विटी शेयर होल्डर वाले को, और दूसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को। तो ये फर्स्ट एंट्री में क्या हो गया, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी हो सकता है, इक्विटी शेयर होल्डर भी हो सकता है, तो दोनों ही जो भी होगा वो हम लोग लिख देंगे। ये हम लोग का फर्स्ट एंट्री हो गया। अब दूसरा एंट्री में क्या होगा, तो देखिए सबसे पहला एंट्री क्या हो गया कि बिजनेस हम लोग इतना में परचेज किए और उसके परचेज कर लिए हम लोग बिजनेस, और बिजनेस के बदले हम लोग को जो परचेज किया हम लोग के पास जो कुछ भी आया उसके बदले पैसा पेमेंट करना है। तो ये हम लोग के लिए एसेट हो गया और ये क्या हो गया, लायबिलिटी। एक तरह से समझ लीजिए कुछ भी नहीं, बस परचेज किए तो उसके लिए हम लोग एंट्री बना चुके हैं, जो भी लायबिलिटी होगा उसके लिए लायबिलिटी हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। अब होगा एक्चुअल एंट्री जो होगा सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे क्या होगा, तो देखिए जब बिजनेस परचेज करेंगे तो बिजनेस में क्या परचेज करेंगे, ऑब्वियस सा बात है एसेट परचेज करेंगे, लायबिलिटी परचेज करेंगे। तो जो भी एसेट आएगा तो एसेट क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। तो ये आ गया सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट हुआ हम लोग का क्या हुआ, डेबिट हुआ। तो इस केस में सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट हो गया टू सन्ड्री लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी तो लायबिलिटी होता है ना, ये आप लोग तो जानते ही होंगे। लायबिलिटी, प्रॉफिट, गेन और क्या था, इनकम। ये हमेशा बढ़ने से क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये हमेशा बढ़ने से क्या होता है, क्रेडिट होता है, और घटने से क्या होता है, तो यहाँ पे डेबिट होता है। ये तो आप लोग को पता होगा। ये इसी का अपोजिट अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया, एसेट्स हो गया, फिर एसेट के बाद हो गया एक्सपेंस, फिर लॉस। ये हमेशा जब भी बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसे डेबिट करते हैं। तो इसी तरह से जो भी एसेट आया कंपनी में, जो सेकेंड एंट्री यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, इस सेकेंड एंट्री में जो भी एसेट हम लोग को कंपनी के पास आया टू सन्ड्री लायबिलिटी, जो भी लायबिलिटी मतलब कंपनी के पास कंपनी का जो भी लायबिलिटी होगा वो आ गया, ये तो क्रेडिट होगा। टू यहाँ जो हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस परचेज को क्या कहते हैं, यहाँ पे डेबिट किए थे ना, तो इस बिजनेस परचेज को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ बिजनेस परचेज क्रेडिट कर देंगे, मतलब इसे कैंसिल कर देंगे। तो मेन एंट्री क्या हो गया, तो देखिए बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, ये फर्स्ट एंट्री हो गया। सेकेंड एंट्री में क्या हुआ, तो एक्चुअल काम हुआ, जो एसेट आया कंपनी के पास, जो लायबिलिटी आया कंपनी के पास, ये दोनों हो गया। एंड उसके बाद जो बिजनेस परचेज था उसे हम लोग क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। बिजनेस परचेज अकाउंट जो हम लोग क्रिएट किए थे उसे हम लोग क्या कर चुके हैं, यहाँ पे क्लोज कर चुके हैं। अब थर्ड एंट्री में देखिए, ये तो हम लोग का सेकेंड एंट्री हो गया। अब थर्ड एंट्री में क्या होगा, तो देखिए मेन तो जो कंपनी का क्या हो गया, एसेट हो गया, और जो लायबिलिटी हो गया वही हो गया। जो कंपनी खरीदता है तो एसेट आता है, लायबिलिटी आता है, और उसके बदले में कुछ पैसा पेमेंट करना होता है। तो देखिए ये तो गया, कैंसिल हो गया। अब लिक्विडेटर बचा हुआ है ना, लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। तो जो ओल्ड कंपनी का लिक्विडेटर है, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर होल्डर, उसे तो पेमेंट भी करना होगा ना। तो जो पेमेंट करने का एंट्री होगा वो तीसरा नंबर पे एंट्री होगा। वो क्या होगा, तो लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, जो भी ओल्ड कंपनी का लिक्विडेटर है, इसे हम लोग डेबिट कर देंगे। पहले क्रेडिट था, अभी डेबिट करेंगे, तो इसका जो भी इफेक्ट हो गया वो कैंसिल हो गया। अब टू इसे क्या दे सकते हैं, तो इसे हम लोग कैश दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं, तो इसे इक्विटी शेयर कैपिटल दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं, तो इसे टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इस तरह से ये थर्ड एंट्री में हम लोग लिक्विडेटर को पेमेंट करते हैं, चाहे कैश में कर सकते हैं, चाहे इक्विटी शेयर में कर सकते हैं, चाहे प्रेफरेंस शेयर में कर सकते हैं, या चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम, ये तो मैं भूल ही गया था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में भी पेमेंट किया जा सकता है। तो ये तीसरा एंट्री भी आप लोग को समझ में आ गया। देखिए परचेज नेचर का हम लोग कर रहे हैं। परचेज नेचर नॉर्मली जो होता है अमलगमेशन का, उसमें फर्स्ट एंट्री क्या हो गया, तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हुआ बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर हो गया। सेकंड एंट्री में क्या हो रहा है, तो सेकंड एंट्री में यहाँ पे एसेट को टेक ओवर कर रहा है, लायबिलिटी को टेक ओवर कर रहा है, तो एसेट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बिजनेस परचेज अकाउंट, जो यहाँ पे दे रखा हुआ था। अब तीसरा एंट्री में क्या हुआ, तो लिक्विडेटर को पेमेंट करें। लिक्विडेटर को पेमेंट कैसे करेंगे, तो कैश में कर सकते हैं, इक्विटी शेयर में कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर में कर सकते हैं, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम देकर के हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हम लोग का थर्ड एंट्री हो गया। अब उसके बाद चौथा नंबर एंट्री क्या था, तो चौथा नंबर एंट्री हम लोग का दे रखा हुआ था डिवेंचर के लिए। तो जो भी डिवेंचर रहेगा ओल्ड कंपनी का, जो भी डिवेंचर रहेगा ओल्ड कंपनी का, अब तो डिवेंचर हो जाएगा किसका, न्यू कंपनी का हो जाएगा ना। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, डिवेंचर ऑफ ओल्ड कंपनी डेबिट करेंगे, डिवेंचर ऑफ ओल्ड कंपनी डेबिट करेंगे, उसे कैंसिल करेंगे। डिवेंचर तो लायबिलिटी होता है, अब लायबिलिटी को कैंसिल करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे इसे, तो लायबिलिटी को कैंसिल करना होता है तो इसे हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट क्या करेंगे, तो न्यू डिवेंचर तो इशू करना होगा ना, तो टू न्यू डिवेंचर, तो न्यू डिवेंचर हम लोग इशू कर दिए। तो इस तरह से हम लोग का चौथा नंबर का एंट्री भी हो गया। पांचवा नंबर एंट्री में क्या हो रहा था, तो पांचवा एंट्री में हो रहा था पेमेंट। पेमेंट क्या चीज का, तो एक्सपेंस का पेमेंट हो रहा था। तो जब भी एक्सपेंस का पेमेंट होगा यहाँ पे गुडविल या कैपिटल रिजर्व को डेबिट करेंगे, सॉरी गुडविल को डेबिट करेंगे, कैपिटल रिजर्व नहीं, गुडविल को यहाँ पे डेबिट करने वाले हैं टू कैश, जो कुछ भी कैश होगा वो हम लोग पेमेंट कर देंगे।
ये हम लोग का 5वां एंट्री हो गया किसका, तो एक्सपेंस पेमेंट करने का। अब छठा एंट्री में क्या होगा, तो छठा एंट्री में हम लोग का हो जाएगा जो भी स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएट होगा, जो भी स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएट होगा, तो इसके लिए एंट्री क्या होता है, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जो भी रिजर्व हम लोग क्रिएट करेंगे। तो रिजर्व तो क्रिएट करेंगे तो रिजर्व हमेशा क्रेडिट होता है, जो लायबिलिटी होता है, तो इसलिए तो टू जो भी स्टैट्यूटरी रिजर्व होगा वो हम लोग लिख देंगे। ये 5वां हो गया। छठा नंबर पे क्या हो जाएगा, तो अगर कोई कंट्रा एंट्री होता है तो कंट्रा एंट्री के केस में जो भी क्रेडिटर होगा या डेटर होगा वो तो कम होता है ना, तो इस केस में यहाँ क्रेडिटर कम होगा तो उसे हम लोग को डेबिट करना होगा, क्योंकि क्रेडिटर होता है लायबिलिटी, लायबिलिटी को डेबिट करने से क्या होता है, उसका बैलेंस कम होता है। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, डेटर को भी हम लोग को कम करना होगा। फिर उसके बाद 7th नंबर एंट्री में क्या हो जाएगा, तो 7th ही कंट्रा एंट्री था, चलिए 5, 6, 7 ही कंट्रा एंट्री था। 8 नंबर एंट्री में अगर कुछ भी सम्स में और भी स्पेसिफाइड होगा तो वो हम लोग को करना होगा। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो देखिए फर्स्ट एंट्री क्या होने वाला है, एक ब्लैंक पेज रखता हूँ बिल्कुल। तो फर्स्ट एंट्री क्या होने वाला है, तो फर्स्ट एंट्री बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, लिक्विडेटर ऑफ जो भी ओल्ड कंपनी रहेगा वो हो गया। ये आप लोग का फर्स्ट एंट्री, इसमें परचेज कंसिडरेशन से होता है। सेकेंड एंट्री क्या हो गया, तो सेकेंड एंट्री में जो भी एसेट आया, जो भी लायबिलिटी आया, टू बिजनेस परचेज। थर्ड एंट्री में क्या करेंगे हम लोग, जो लिक्विडेटर होगा उसका पेमेंट करेंगे, तो लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश देंगे या सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये तीसरा एंट्री में हो गया। चौथा एंट्री में अगर डिवेंचर होता है ओल्ड कंपनी का, तो डिवेंचर को हम लोग डेबिट करके ओल्ड कंपनी वाला डिवेंचर को खत्म करेंगे एंड न्यू कंपनी का डिवेंचर इशू कर देंगे। फिर 5वां नंबर एंट्री में क्या था, अगर पेमेंट करना होता है किसका, कैश पेमेंट, अगर कुछ भी एक्सपेंस होता है लिक्विडेशन के टाइम में, सॉरी अमलगमेशन के टाइम में अगर कुछ भी एक्सपेंस होता है तो वो एक्सपेंस पेमेंट करने का गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर नेक्स्ट एंट्री में कॉन्ट्रा अगर एंट्री होता है तो कॉन्ट्रा एंट्री हम लोग कैंसिल करेंगे। रिजर्व होगा तो रिजर्व कैसे क्रिएट करेंगे, तो अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जो भी रिजर्व होगा वो रिजर्व हम लोग कर देंगे। तो इस तरह से ये हम लोग का क्या हो गया, इन द नेचर ऑफ परचेज का एंट्री हो गया। अब मर्जर के नेचर में क्या होता है वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। और उससे पहले आप लोग याद रखें, सेकेंड जो एंट्री में अगर कुछ भी बैलेंसिंग फिगर होगा, सेकेंड एंट्री में अगर कुछ भी बैलेंसिंग फिगर होता है तो उस डिफरेंस को गुडविल में या कैपिटल रिजर्व में ले जाया जाता है। ओके, अब ध्यान दीजिए मर्जर के केस में क्या होने वाला है। तो मर्जर के केस में क्या होता है नॉर्मली, तो देखिए जो फर्स्ट एंट्री हो गया, तो जहां बिजनेस परचेज था अब यहाँ क्या हो जाएगा, बिजनेस मर्जर हो जाएगा। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया कि जहां बिजनेस परचेज था वहां पे बिजनेस क्या हो गया, मर्जर हो गया। अगर आप लोग लिखना चाहोगे तो लिख लीजिए। ओके, सेकेंड में क्या होगा कि यहाँ सेकेंड केस में क्या हो रहा था कि कुछ भी जो रिजर्व एंड सरप्लस था वो यहाँ पे टेक ओवर नहीं किया जा रहा था। सेकेंड केस में सिर्फ एसेट टेक ओवर किया जा रहा था और उसके बाद लायबिलिटी टेक ओवर किया जा रहा था। बट इस केस में यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस भी टेक ओवर किया जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस भी टेक ओवर किया जाएगा। और ये हमेशा होता था एग्रीड वैल्यू पे, ये क्या होगा एट बुक वैल्यू पे होगा। तो ये भी डिफरेंस पॉइंट आ गया। उसके बाद जब हम लोग इसमें जो कुछ भी डिफरेंस होगा वो कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा जर्नलिज्म में जाएगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट एंट्री सेम ही होगा, उसके नेक्स्ट वाला एंट्री भी सेम होगा। अब एक्सपेंस पेमेंट करने टाइम में इसमें क्या हो रहा था, गुडविल हो रहा था डेबिट, बट इसमें क्या होगा तो जर्नलिज्म डेबिट होगा। और नेक्स्ट वाला जो एंट्री है तो इसमें स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएट नहीं किया जा रहा था। उसके बाद बाकी जो एंट्री होने वाला वो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो चलिए एक बार इसे भी लिख देते हैं। मर्जर के केस में सबसे फर्स्ट एंट्री क्या होगा, तो बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड एंट्री में क्या होगा, तो यहाँ एसेट भी टेक ओवर होगा, लायबिलिटी भी टेक ओवर होगा, टू रिजर्व एंड सरप्लस भी टेक ओवर होगा जो एक्स्ट्रा है, और टू बिजनेस परचेज, ये सेकेंड एंट्री हो गया। थर्ड एंट्री में क्या होने वाला है, तो लिक्विडेटर को पेमेंट हो जाएगा टू कैश टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम बाद में लिखना आप लोग, इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये तीसरा एंट्री हो गया। चौथा एंट्री में क्या होगा, डिबेंचर जो भी रहेगा उसे हम लोग क्या करेंगे, इशू कर देंगे। तो ये डिबेंचर वाला भी सेम ही एंट्री हो जाएगा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ये था ओल्ड और ये रहेगा न्यू वाला। फिर 5वें एंट्री में क्या हो रहा था, तो 5वें एंट्री में हम लोग कर रहे थे पेमेंट कर रहे थे एक्सपेंस के बदले, तो एक्सपेंस के बदले पेमेंट करेंगे। तो इसमें नॉर्मली होता था गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट यहाँ होगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, कैश अकाउंट हो गया। 6th नंबर एंट्री जो दे रखा हुआ था, जो स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएट करना होगा, देखिए एंट्री को का जो सीरियल वाइज है वो डिफरेंस हो सकता है, एक आगे पीछे हो सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से अगर स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएट करेंगे तो इसमें कुछ भी स्टैट्यूटरी रिजर्व का कुछ भी नहीं होता है।
फिर नेक्स्ट वाला एंट्री में अगर क्रेडिटर डेटर का सेटअप करना होगा, जो कॉन्ट्रा एंट्री होगा तो वो कॉन्ट्रा एंट्री इसमें भी होगा। एंड उसके बाद अगर कोई सम्स में बोलता है कुछ भी और एंट्री तो वो भी हम लोग को करना होगा। अब ध्यान दीजिए, जो हम लोग परचेज में फर्स्ट था नेचर ऑफ परचेज जो था, उसमें अमाउंट कहाँ से आएगा, तो वो जानने के लिए आप लोग एक बार देख लीजिए। जो फर्स्ट एंट्री दे रखा है किसका, बिजनेस परचेज का, जो हम लोग को फर्स्ट एंट्री बिजनेस परचेज में है, उसमें फर्स्ट एंट्री होगा परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन से फर्स्ट एंट्री होने वाला है। बाकी एग्रीड वैल्यू है, बुक वैल्यू है इस साइड में, और बचा हुआ परचेज कंसिडरेशन से ही हम लोग लिक्विडेटर को पेमेंट करेंगे। एंड बाकी जो भी रहेगा किसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, उस तरह से हम लोग करने वाले हैं। तो ये हम लोग का जनरल एंट्री का पार्ट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं परचेज कंसिडरेशन क्या होता है। बस एक बार आप लोग रिवाइज करके आएगा, और जैसे सम्स हम लोग जिस टाइम में करेंगे उस टाइम में तो करेंगे ही रिवाइज, बट एक बार आप लोग खुद से रिवाइज करके आइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।